सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फेमस यूट्यूबर सितारा यासीन पर, बिकॉज मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि उनके बारे में आप बात कीजिए। और जो आप माइंड मैनेजमेंट की बात करती हैं, साइकोलॉजी की बात करती हैं, तो थोड़ा सा उनके और उनके चैनल की ग्रोथ और फिर कदम होने के बारे में आप बात कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उनका सुना है काफ़ी ज़्यादा और कुछ व्लॉग्स भी मैंने देखे हैं। और यहाँ पे बात अगर मैं करूँ तो उन्होंने अपने लाइफ के पर्सनल मैटर्स को यूट्यूब पे लेके आई थी वो, तो जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे इंटेलिजेंट सेंसिबल लोगों ने ये बोला था कि इस तरीके का कंटेंट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है और इसे ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। हालांकि एक वुमन होने के नाते मैं यहाँ पे मेरे को कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने हैं और आपसे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ बात आ जाती है फिडेलिटी की, कि उनके साथ चीटिंग की गई, उनके हस्बैंड ने उनके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई, उनसे बिना पूछे बगैर पूछे शादी हो गई, उनकी सेकंड मैरिज हो गई। और वो सेकंड मैरिज का जो कंटेंट था वो लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा उनके चैनल पे, और इसलिए उनका चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो होने लगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने सीधा सीधा जो निशाना साधा था वो साधा था इस्लाम के ऊपर। और अगर मैं वुमन एज अ वुमन बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरे साथ चीटिंग होगी तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। बट इनके रिलीजन में बोला जाता है कि 4 शादियाँ अलाउड हैं और इनको ये चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। बट ये ऐसी निकल के आई कि इन्होंने उस चीज़ को सोसाइटी के कहने पर ओके तो कर दिया, बट अंदर ही अंदर इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हम सब के दिलों पे छोड़ दिया कि क्या अब ये रूल चेंज होना चाहिए, क्या मतलब एक वाइफ के होते हुए भी दूसरी से शादी हो जाएगी। ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क इन्होंने हम सबके दिल में दोबारा ज़िंदा कर दिया है। तो मैं यहाँ पे रिलीजियस कंटेंट किसी का डिस्कस करने नहीं आई हूँ, और ना ही मुझे मैं कोई होती हूँ जो मैं इस रिलीजियसली किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ या कुछ भी करूँ। लेकिन एक यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये ऐसी लड़कियों में से हैं जिन्होंने पेट्राइकल सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो एक मेल डोमिनेंट कंट्री है जैसे पाकिस्तान, वहाँ पर एक वुमन उभर के आई वो, और उन्होंने टैबूज़ को क्वेश्चन मार्क किया। तो अगर मैं एज अ वुमन बोलूँ तो ज़रूर मैं एक वुमन एम्पावरमेंट की मैं बातें करती हूँ तो मैं ज़रूर उनको सपोर्ट करूँगी। बट मैं कोई नहीं होती कि मैं किसी के रिलीजन पे बात करूँ। हाँ, दूसरी बात, चीटिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनसे धोखे से साइन कराए गए शादी के टाइम पे भी, सेकेंड मैरिज की शादी के टाइम पे भी, और उनकी रजामंदी ली गई। तो वो सब मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि फिर उनके हस्बैंड के चैनल को लोग क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और क्यों, मतलब अगर एक एज अ वुमन आप उनके साथ कनेक्ट हुए हैं सितारा के साथ, तो फिर आपको कभी भी उनके हस्बैंड को तो फिर मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि धोखा तो फिर धोखा ही होता है। उनका ये चैनल पहले भी था जिसमें वो मेकअप के वीडियोस डाला करती थी। उसके बाद सडनली उनका चैनल एकदम आउटरेज हो गया जब उन्होंने ये वाला वीडियो टाइटल लगाया कि सेकेंड वाइफ कम्स होम। और अगेन यहाँ पे मतलब लोगों ने उस चीज़ को मिलियंस क्रॉस कर दिए उसके व्यूज़, क्योंकि वो सब लोग उनके साथ एक कनेक्ट हो गए कि कोई बाहरी आ गया उनके घर में अब, और उनका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ अगर मैं माइंड मैनेजमेंट साइकोलॉजी की बात करूँ तो उन्होंने ये सोचा कि उनके अंदर वर्थ ही नहीं बची है कि वो बहुत अच्छी होती तो फिर उनके हस्बैंड कभी भी उनको चीट नहीं करते, या अगर उनके पास पैसा होता तो उनको चीट ना करते, या फिर उनकी एक आइडेंटिटी पे बात आ गई थी, तो जिस वजह से उन्होंने डेली व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू कर दिया।
सारा अटेंशन अपने व्लॉग्स पे डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका ये जो इस वीडियो के बाद तो फिर उनकी एकदम एक पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, जो भी नई डेवलपमेंट होती थी उनके हस्बैंड की, उनकी हस्बैंड की सेकंड वाइफ की, उनकी खुद की, तो वो कंटिन्यू किया उन्होंने शेयर करना। और ऐसे करते करते उनका हर एक वीडियो 4 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस करता था। तो सोचिए 4 मिलियन लोग उनको देख रहे थे, और कितनी मतलब बहुत ही जल्दी ये बात फैली। और अगर मैं साइकोलॉजी की यहाँ पे बात करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंदर का पागलपन, क्रेज़ीपन, पैशन और टैलेंट, ये सब देखते हुए लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। और आपका फॉलो कोई क्यों करता है आपको? क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो आपकी तरह बनना चाहता है, या तो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, या तो फिर आपकी तरह बोल्ड होना चाहता है। और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको क्वेश्चन मार्क करने वाला फिगर दिखाई दे रही थी वो। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, बात करूँ तो जो हमारे इंडिया में डेली सोप्स होते हैं या फिर पाकिस्तान में भी जो ड्रामे चलाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फैमिली ड्रामा, सास बहू, सौतन, ये वो। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो उनके खुद के पर्सनल थे वो लेके आई, और वो एक फैमिली पॉलिटिक्स, उसके बाद उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए, जहाँ भाई धोखा दे रहा है, जहाँ हस्बैंड धोखा दे रहा है, उसके बाद जहाँ उनकी भांजी धोखा दे गई, और जहाँ पर उनके अपनों ने उनको धोखा दिया, और अंत में तो उनकी सगी बहन ने धोखा दे दिया, तो बहनोई ने धोखा दे दिया। तो जहाँ मतलब ये सब चीज़ें लोगों को शुरू से पता है कि एक टीआरपी लेके आती ही हैं, कि अगर आप फैमिली ड्रामास तो बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। और इसमें इनके पास कैरेक्टर्स भी सारे थे। एक इनका चाचा था जो फैसले करता रहता है, बट वो फैसले कोई मानता ही नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स सामने आए, और बट लोगों ने इसको प्लस इसलिए कर लिया क्योंकि वो सब एक रियल फैमिली है, और वो पंजाब की एक फैमिली है, तो लोगों ने उनके साथ फिर कनेक्ट कर लिया। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इनके बारे में, और ये कौन है और इनका चैनल कैसे ग्रो हुआ, और इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, और क्या क्या मसले हुए, क्या क्या सॉल्यूशंस हुए। तो ये सब मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन मैं अभी और वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी वीडियोस बनाऊंगी इनके टॉपिक के ऊपर मैं, और आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजिकल व्यू मेरा क्या है इन लोगों के ऊपर, और क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, किन को नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी। तो इनके एक वुमन होने के नाते मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, जो कि मैं थोड़ी सी बनाऊंगी इनके ऊपर वीडियोस एक वुमन होने के नाते, बिकॉज इनके अंदर कुछ सच्चाई तो देखी है मैंने। और जहाँ इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक ये ऊपर लेके गई हैं, इन्होंने कितने सारे लोगों को जॉब दी है, कितने सारे लोगों की अर्निंग कराई हैं, और पूरी फैमिली को सपोर्ट किया है, इतने लोगों को ये ऊपर लेके गई हैं। तो जिस लेडी में ये बात होगी कि वो खुद तो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ ग्रोथ करेगी, और वो अपने नेशन तक को, वो अपने विलेज जैसी फैमिलीज़ को, अनपढ़ लेडीज़ तक को अगर वो आगे लेके जाएगी, तो ये जाहिर सी बात है एक सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ का टॉपिक है, जो कि मेरे चैनल का मेन पॉइंट है, कि कैसे लोगों की हेल्प करनी है, और कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, और कैसे आपको अपना माइंड फोकस करना है, कैसे अपने आप को माइंड को मैनेज करना है, कैसे साइकोलॉजी को यूज़ करना है। तो ये सब मेरे टॉपिक्स हैं, और ये उसमें एक बहुत ही बढ़िया एक केस स्टडी है, जो कि एक रूरल रूरल इंडिया, रूरल पाकिस्तान, पंजाब की एक रियल फैमिली है। तो इनके बारे में बात अगर मैं ना करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने की है, और मैं आगे और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। ये थोड़ा सीरीज़ रखते हैं इस चीज़ को, और स्टडी करते हैं। और हमें भी फ्रेंड्स, ये वीडियो खास लेडीज़ के लिए है। हर लेडी को आगे बढ़ना है, इंस्पायर होना है, अपने आप को एम्पावर करना है, आगे बढ़ना है, और कैसे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से निकल के आगे आना है, क्वेश्चन मार्क्स उठाने हैं, आपको एक लॉ एंड ऑर्डर को प्लेस में लाना है, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन करना है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे क्वेश्चन करना है, कैसे ये सब हम करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।